आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी एक किन्नर और एक आम शख्स के प्रेम कहानी है। आज की कहानी थोड़ी अजीब होगी। जब कत्ल की वजह पता चलेगी तो आप वाकई में हैरान हो जाइएगा और चौंक जाइएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करूँ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है एमपी के चंदन नगर की। इस चंदन नगर में आने वाला एक इलाका है जिसका नाम है एमार्टेन। इस एमार्टेन में साल 2022 की कहानी है। एमार्टेन में एक बॉडी मिलती है। तमाम लोग गुजरते हैं, जब वो बॉडी को देखते हैं तो सबके पसीने छूटने लगते हैं। दरअसल जो बॉडी तमाम लोग देखते हैं वो पूरी बॉडी नहीं थी। बॉडी का केवल कमर के नीचे का हिस्सा था। फौरन तमाम लोग देखते हैं, वहां देखते देखते भीड़ जुट जाती है। उसी भीड़ में से कोई पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस की टीम पूरी मौका वारदात पे पहुंचती है और फिर अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। सबसे पहले बॉडी को जब्त करती है। बॉडी को देख के जो कमर का नीचे का हिस्सा था, पुलिस ऊपर का हिस्सा भी खोजने का कोशिश करती है। आसपास के एरिया को पूरे अच्छे तरीके से छान मारती, लेकिन अफसोस कि पुलिस को कुछ नहीं मिलता। इसके बाद जो नीचे का कमर का हिस्सा था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती। देखिए, पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये है कौन, क्योंकि ऊपर का हिस्सा था नहीं तो पहचान करना मुश्किल था। इसके बाद दूसरा सवाल ये कि पता नहीं चला था लाश को देखकर कि ये बॉडी महिला की है या फिर पुरुष की है। खैर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तमाम लोगों से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। पूछताछ किया जाता है कि क्या आपने कुछ देखा। तमाम लोग का कहना था, नहीं सर, हम गुजर रहे थे तो हमने देखा और हम डर गए थे, बहुत घबरा गए, तब जाके आपको कॉल किया। अब इधर फॉरेंसिक की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम में एक बात क्लियर होती है कि एक कत्ल है, और दूसरी ये कि ना कोई लड़का है और ना ही कोई लड़की है, ये एक किन्नर की बॉडी है। अब पुलिस के लिए दो चैलेंजेस थे। पहला ये पता करना कि ये किन्नर कौन है। दूसरा कि आखिर कोई किन्नर को क्यों मारेगा। दरअसल किन्नर को कोई मारने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि कहते हैं कि किन्नर की दुआओं में बहुत जान होती है, वैसे उनकी बददुआओं में भी बहुत दम होता है। तो कोई भी किन्नर से दुश्मनी लेना नहीं चाहेगा। अरे कौन किन्नर को मारेगा और आखिर ये है कहाँ के। फिर तमाम थानों में, आसपास के इलाकों में, तमाम शहर में, सभी पुलिस स्टेशन में फोटो को सर्कुलेट किया जाता है। तमाम जो इन्फॉर्मेशन थी पुलिस के पास वो एक रिपोर्ट तैयार करके भेज दी जाती है कि कोई किन्नर मिले या कोई किसी की कंप्लेन आए तो हमें सूचित करें। इधर पुलिस दूसरा काम करते हैं कि तमाम इलाकों में अपने पुलिस वालों को भेज देती है पूछताछ करने के लिए। तीसरा, पुलिस अपनी मुखबिर को एक्टिव करती है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा अब तक नहीं मिला था। पुलिस लगातार खोज रही थी। देखते देखते समय गुजरता जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। एक दिन, 2 दिन करके ना जाने कितने दिन गुजर गए, तो हल्का सा भी किन्नर के बारे में कुछ पता नहीं चला। पुलिस को लगातार इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि आखिर से मारा क्यों गया, किन्नर को आखिर कोई क्यों मारेगा, आखिर ये किन्नर है कहाँ की या फिर कहीं और की है, किसी और शहर की है। बहुत सारे सवाल थे, लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। यूं ही केस को स्टडी करते वक्त एक ऑफिसर के मन में एक ख्याल आता है कि किन्नर है तो इस किन्नर की इंफॉर्मेशन और दूसरे किन्नर के पास हो सकती है। इन लोगों का अपना एक टीम होता है, इन लोगों का एक ग्रुप होता है, और उस ग्रुप का एक कोई लीडर होता है। अगर हम उस लीडर को पकड़े तो शायद पता चल जाए कि कोई किन्नर आखिर मिसिंग है क्या। फिर पुलिस वाले तमाम मुखबिर को एक्टिव करते हैं, तमाम उस शहर के किन्नरों के बॉस के बारे में पता करते हैं। पता करते करते उसी किन्नर के एक बॉस के पास पहुंचते हैं। उनको बताते हैं कि हमें एक बॉडी मिली है जो कि किन्नर की है। जब किन्नर के हेड अपने ग्रुप में इस बात को फैलाते हैं तब पता चलता है कि हाँ, एक किन्नर है जो कि मिसिंग है। अब पुलिस वालों के आंखों में खुशी के आंसू, खुशी थी। वो इसलिए क्योंकि फाइनली उन्हें एक छोटा सा सुराग मिला क्या कि कोई किन्नर मिसिंग है। जब पता क्या जाता है किन्नर कहाँ रहती है, कब से मिसिंग है, तो तमाम वो डेट और तमाम चीजें पता चलती है। तो वाकई ये जो बॉडी मिली थी किन्नर की, उसे हुबहू मैच करती है। अब पुलिस उस किन्नर के परिवार वाले के पास पहुंचती है। इस किन्नर का नाम बताया जाता है जोया। अब जोया के परिवार के पास पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है पुलिस। तो पता चलता है कि जो जोया है वो दरअसल घर से ये बोल के निकली थी कि उसे कार लेने जाना है। वो कार लेने तो जाती है, लेकिन वापस लौट के कभी वापस नहीं आती। समय गुजरता जाता है, लेकिन वो इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वापस कभी नहीं आती। अब पुलिस वाले तमाम तरीके से पूछताछ करते हैं कि क्या उसकी किसी से दुश्मनी, क्या किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा, या फिर कोई और बात। परिवार वाले सभी बातों से इनकार कर देते हैं। पुलिस वालों के हाथ में निराशा हाथ लगती है, लेकिन एक बात की खुशी थी, ये पता चल जाता है कि वो किन्नर, उसका नाम जोया है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन और तेज करती है। सबसे पहले जोया का फोन नंबर लेती है। तमाम कॉल डिटेल्स, तमाम फोन के सर्वेलेंस पे डाला जाता है, तमाम चीजें पता की जाती है। थोड़ा उसके
पास्ट के बारे में पता किया जाता है कि आखिर जोया जो किन्नर है उसका पास्ट क्या रहा है। पुलिस जब पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कुछ खास नहीं मिलता, और उसका पास्ट भी क्लियर था और प्रेजेंट भी क्लियर था। पुलिस वालों को समझ में नहीं आया था कि सब कुछ सही है, ताकि कत्ल हुआ क्यों, आखिर कत्ल किया किसने। इसी दौरान पुलिस जब कॉल डिटेल निकाली तो उसका जो लास्ट कॉल था वो उसने किसी शख्स जो कि नूर मोहम्मद है उसको किया था। अब पुलिस नूर मोहम्मद के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है तो पता चलता है कि नूर मोहम्मद इंदौर का रहने वाला है। अब पुलिस बोलते हैं चलो आखिर बार उससे क्या बात हुई उससे चलकर पूछते हैं। पुलिस इंदौर जाती है, इंदौर में जाके नूर मोहम्मद के घर पहुंचती है, तब पता चलता है कि नूर मोहम्मद भी गायब है 2 दिनों से। अब पुलिस के लिए एक नई परेशानी कि आखिर ये क्यों गायब है, कहीं इसके साथ तो कुछ नहीं हो गया। समय गुजरता रहता है, पुलिस उसके फोन नंबर उसका था तो उसको सर्वेलेंस पे डालती है, ट्रैक पे डालती है, और कड़ी मशक्कत के बाद धरपकड़ करके उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद नूर मोहम्मद को अरेस्ट करती है, पुलिस थाने लाती है और तरीके से टटोलती है। जब पुलिस तमाम तरीके से टटोलती है तो पहले तो इधर उधर की कहानियां सुनाता है, लेकिन लास्ट में अंत में वो एक्सेप्ट करता कि कत्ल उसी ने किया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये शख्स ने कत्ल क्यों किया किन्नर का। इसके बाद पुलिस अपने पुलिस अंदाज में पूछताछ करती है तो एक कहानी सुनाता है, और यहीं से ये कहानी लगभग 1 साल पहले पहुंच जाती है। दरअसल 1 साल पहले की बात है जब नूर मोहम्मद फेसबुक यानी कि एफबी इस्तेमाल कर रहा था। इसी बीच उसके पास एक प्रोफाइल आता है जो कि जोया की थी। वो एक रिक्वेस्ट भेजता है, उधर से जोया एक्सेप्ट करती है। अब इन दोनों की बात वार्तालाप शुरू होती है और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। जोया इधर बताते हैं कि मैं किन्नर हूँ, मुझे समाज ने ठुकराया है, मैं बस एक दोस्त खोज रही थी। जो नूर मोहम्मद था वो भी बताता है कि मैं शादीशुदा हूँ और लेकिन मैं अपनी बीवी से खुश नहीं हूँ, मुझे भी एक सच्चे प्यार की तलाश है। देखते देखते वो एक दूसरे से बातें करते, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वक्त गुजरता रहता, समय गुजरता जाता। अभी लोग तो पसंद तो करने लगे थे, लेकिन अब इन दोनों को मिलना था। ये लोग लगातार मिलने की प्लानिंग करते। देखिए, इंदौर और चंदनपुर की दूरी काफी थी, तो मिलना इतना आसानी से संभव नहीं था। इसी बीच जो नूर मोहम्मद की बीवी थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब नूर मोहम्मद की बीवी प्रेग्नेंट होती है तो कहते हैं कि मैं अपनी जो डिलीवरी है वो अपने मायके से करवाऊंगी, और इसी सिलसिले में नूर मोहम्मद की बीवी अपना मायके चली जाती है। अब नूर मोहम्मद के पास एक अच्छा मौका था उससे मिलने का, और ये बात वो जोया को बताता है कि मेरे घर पे कोई नहीं है, आ जाओ हम लोग मिल लेते हैं। इधर जो जोया थी वो घर से ये बोल के निकलती है कि मैं घर कार लेने जा रही हूँ, लेकिन वो पहुंच जाती है नूर मोहम्मद के पास। लेकिन ट्विस्ट असली यहीं पे आता है। जैसे ही वो रूम में जाती है, उसके घर में जाती है नूर मोहम्मद के, वो देखती है कि नूर मोहम्मद पूरा अलग है। मतलब जैसे वो तस्वीर में दिखता है, जैसे सोशल मीडिया पे दिखता है, उससे बिल्कुल अलग है रियल लाइफ में। और ये देखते ही वो फिजिकल रिलेशन बनाने से मना कर देती है। अब जब नूर मोहम्मद देखता है कि वो फिजिकल रिलेशन उसे देख कर मना कर रही है बनाने से, तो उसे गुस्सा आता है। अब दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इधर से ये गुस्सा कर रही है जोया, उधर वो गुस्सा कर रहा है नूर मोहम्मद। गुस्सा हाथापाई पे उतर जाता है। देखते देखते बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है नूर मोहम्मद को। नूर मोहम्मद के पिता बकरा हलाल करते थे, तो कई हथियार उसके घर पे पड़े रहते थे बकरा काटने वाला। नूर मोहम्मद गुस्से में निकलता है वहां से और अपना वो हथियार जिससे बकरा हलाल होता था वो हथियार लाता है। हथियार लाने के बाद नूर जोया का वो कत्ल कर देता है। 2 टुकड़े में उसको बॉडी को काट देता है, एक कमर के नीचे का हिस्सा तो दूसरा कमर के ऊपर का हिस्सा। एक तो वो ड्रॉप कर देता है, एक दूसरी जगह फेंक देता है बॉडी कमर के नीचे, जो कि पुलिस को मिलती है, और दूसरा वो खुद के पास रख लेता है ताकि पहचान ना हो सके, वो पकड़ा न जाए। लेकिन देखिए, कहते हैं कि क्राइम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक छोटी सी भूल पकड़वा ही देती है। तो देखिए, ये थी एक किन्नर और एक आम शख्स के प्रेम कहानी का कहानी। तो देखिए, किस तरह जो फोटो थे एडिट को किया होगा, फिल्टर लगाया उसमें, शायद इसलिए वो चेहरा अलग दिखता होगा। तो बताइए आपकी इस कहानी पे क्या राय है, आखिर कौन सही था कौन गलत था। आप अपनी कहानी पे राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं ऐसी कहानियां लाता रहता हूँ, तो ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्त, रिश्तेदार और परिवार के साथ। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलूंगा एक नई कहानी में।